तो अगला कानून प्रधानमंत्री जी को इसी सत्र में लाना चाहिए। ईडी और सीबीआई को मुर्दों से पूछताछ की छूट दी जाए। जो लोग कब्रिस्तान में दफना दिए गए हैं या शमशान में जला दिए गए हैं, उनकी हड्डियां लेकर दिन भर रात भर पूछताछ करें, और अगर वो लोग भी जवाब ना दे तो यमराज से पूछताछ करने की छूट दी जाए। जब ऐसे पागलपन की सरकार चल रही है, जिसका दिमाग ही फिर गया है, दिमागी संतुलन ही जिस सरकार का काम नहीं कर रहा है, बिगड़ चुका है, इन लोगों के बारे में क्या कहा जाए। इनको तो इलाज की जरूरत है। किसी पागल खाने में जाके इस सरकार के लोगों को, इनके अधिकारियों को अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। और होली पर अक्सर एक गाना चलता है कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, और गिले शिकवे भूलकर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। यानी ये त्योहार दुश्मनों को भी गले लगाने का त्योहार है। लेकिन आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो यह बताना चाहता हूं कि होली के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी इस कदर पहुंच गई है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सबसे करीबी मित्र, यहां के शिक्षा के मॉडल को देने वाले, यहां के लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया को ऐसे खतरनाक खूंखार अपराधियों के बीच में जेल के अंदर रखा गया है कि हमें आशंका है उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। मोदी जी मनीष सिसोदिया से इतनी दुश्मनी किस बात की है? क्यों इतनी नफरत आप निकाल रहे हैं? न्यायालय का जब आदेश है कि विपश्यना सेल में उनको रखा जाए, तो आप उसका भी सम्मान करने के लिए तैयार नहीं? क्या पहली बार जेल जाने वाले किसी व्यक्ति को ऐसे खूंखार कैदियों के बीच में रखा जाता है? यह पूरा देश आज देख रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के मॉडल को ध्वस्त करने के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को ध्वस्त करने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला, फिर शिक्षा मंत्री को जेल में डाला। आरोप जो लगा है शराब घोटाले का, उसका न सिर है न पांव है। 14-14 घंटे सीबीआई छापेमारी करती है मनीष सिसोदिया के घर, कुछ नहीं मिलता। गांव में छापेमारी करती है, कुछ नहीं मिलता। दफ्तर में छापेमारी करती है, कुछ नहीं मिलता। बैंक का लॉकर चेक करती है, कुछ नहीं मिलता। पहली चार्जशीट दाखिल करती है, गवाहों के बयान लेकर दाखिल करती है, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं डालती। दूसरी चार्जशीट दाखिल करती है, सारे लोगों का बयान दर्ज करके चार्जशीट दाखिल करती है, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं रहता। अचानक मनीष सिसोदिया मुख्य साजिशकर्ता हो जाते हैं, उनको आप गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। एक तरफ मनीष सिसोदिया हैं जिनके घर पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ, और उनको आप खूंखार कैदियों के बीच में रखे हुए हैं, उनकी हत्या कराने की साजिश करा रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी कर्नाटक के अंदर, ज्यादा दिन का उदाहरण नहीं, और मैं तो मीडिया के मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी सवाल पूछिए। 8 करोड़ रुपए की कैश भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के एमएलए के लड़के के घर में पाई गई। ना वहां ईडी पहुंचती है, ना वहां सीबीआई पहुंचती है, उसको बेल मिल जाती है, जमानत हो गई उसकी। तो क्या आप लोगों का और क्या इस देश के लोगों का मन, उनका ध्यान, उनका दिमाग इस घटना की ओर नहीं जा रहा है?
सिर्फ क्या, इन पे छापा, उन पे छापा, उन पे छापा, उन पे 7-8 महीने इलाज करा के आए लालू यादव जी। किडनी की बीमारी से ग्रस्त है। अमानवीयता की पराकाष्ठा देखिए, आप पूछताछ करने चले गए, 2.5 घंटे पूछताछ कर रहे हैं। आज पता चल रहा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी पे ईडी का नोटिस चला गया। तो मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी एक नियम बनाइए कि मुर्दों से भी पूछताछ करने की इजाजत होगी ईडी और सीबीआई को। कब्रिस्तान खोदें, शमशान में जाके जो हड्डियां पड़ी हो उससे पूछताछ करें। जब कोई काम ही नहीं आपके पास, 2% शिक्षा का बजट रखा है आपने देश का, स्वास्थ्य का बजट 2% रखा है। पिछली साल की तुलना में शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट आपने कम कर दिया, क्योंकि आपको सारा ध्यान तो आपका लगता है विपक्ष के लोगों का गर्दन दबाने में। और अगर मुर्दे न बताएं तो यमराज के पास जाके पूछताछ करेगी। क्या मजाक बना रखा है आपने, इस देश का मजाक बना दिया आपने। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि भाई इस बार अभी 13 तारीख से सत्र आ रहा है, उसमें एक कानून लाना चाहिए कि ईडी और सीबीआई को कब्रिस्तान और शमशान में भी पूछताछ करने की छूट दी जाए। मुर्दा खोदो और मुर्दे से पूछताछ करो। जो सरकार देश के शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट कम करती है, देश के सेना को कमजोर करने के लिए अग्निवीर लाती है, नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती है, उस सरकार को सिर्फ दिन रात एक ही चिंता है, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको नोटिस, इसको नोटिस। रोज सनसनी फैलाओ, अपने दोस्त अडानी को लाखों करोड़ रुपए की लूट की छूट दो। हिंदुस्तान का कोयला लूट लो, गैस लूट लो, बिजली लूट लो, पानी लूट लो, एयरपोर्ट लूट लो, सी पोर्ट लूट लो, सब कुछ लूट लो। उसके पोर्ट पे ड्रग्स का धंधा कराओ, उस पे कार्रवाई नहीं होगी। जवाब ना दे तो यमराज से पूछताछ करने की छूट दी जाए। जब ऐसे पागलपन की सरकार चल रही है, जिसका दिमाग ही फिर गया है, दिमागी संतुलन ही जिस सरकार का काम नहीं कर रहा है, बिगड़ चुका है, इन लोगों के बारे में क्या कहा जाए। इनको तो इलाज की जरूरत है। किसी पागल खाने में जाके इस सरकार के लोगों को, इनके अधिकारियों को अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए।